मॉर्निंग क्लास 7th दिस चैप्टर 14 सिमेट्री। तो चलिए चैप्टर 14 के बारे में हम पढ़ते हैं। सिमेट्री होता क्या है देखिएगा बेटा, सिमेट्री में क्या करना है आपको। सिमेट्री, अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन और एक्सिस इफ इट्स आइडेंटिकल और आइदर साइड ऑफ द लाइन द लाइन विच डिवाइड द फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स। कहने का मतलब है सिमेट्री होती है, जैसे आपने देखिए कि स्क्वायर बन रहा है, अगर ये स्क्वायर, ये लाइन इस स्क्वायर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और इक्वल पार्ट्स में, तो ये सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसे मैंने यहां से बीच में से डिवाइड कर दिया अगर, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिंपल फॉर्म देखिए आपको, जैसे पेपर रेक्टेंगुलर फॉर्म है, मैंने इसे ये फोल्ड कर दिया है, ये हमने इसे फोल्ड कर दिया, तो ये पूरा एक दूसरे को कवर कर रहा है। इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कवर कर जाएगा, ये देखिएगा। तो ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिकल फिगर। रेक्टेंगल एक सिमेट्रिकल फिगर है। इसको मैं ऐसे भी फोल्ड कर सकता हूँ और इस तरह भी फोल्ड कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो कोई पेज होगा तो उसे इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। मीन्स ये तो वर्टिकली फोल्ड करना, और इस तरह से करेंगे, इसे प्लस बना दिया, यहाँ से कर दिया, तो ये गया हॉरिजॉन्टली। इसे ही कहते हैं हम सिमेट्री। किसी चीज़ को दो हाफ्स में अगर एक फोल्ड कर रहे हो टू हाफ्स में, बट ये इस सिमेट्री को कहते हैं हम लाइंस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, जैसे ए बी एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, एक ए बी डिवाइड कर रहा है लाइन 14 पॉइंट फिगर को, ये रहा। जैसे एक फिगर बना रखा है, फ्लावर टाइप बना रखा है कुछ उन्होंने, सिर्फ बीच में से उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो एक दूसरे को पूरा कवर कर रहा है। क्यों? आप देखेंगे जहां से बीच में से ने कवर करा, इधर भी इसकी 4 लीव्स है, इधर भी इसकी 4 लीव्स है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री, अ फिगर में हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइन मतलब एक लाइन की होगी, लाइंस होंगी तो बहुत सारी लाइंस की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, मींस स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है। आपको स्क्वायर को किधर से भी आप फोल्ड कर लीजिए, इक्वल आ जाएगा। एक एज इट इज कवर कर लेंगे तो 4 साइड ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगल की होती है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल होती है सीधी ऊपर से नीचे जो आ रही है, और हॉरिजॉन्टल होती है ये वाली। ऐसे ही आपका आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की होती है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे हो गया आपका अ काइट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम की कोई नहीं, क्योंकि आप इसको जब बीच में से डिवाइड करोगे तो ये दूसरे को कवर नहीं कर पाएगा। जब आप इसको सिमेट्रिकल बनाओगे, अगर जैसे बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये नहीं कर पाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, पूरा पूरा एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, इसका फ्रंट और टॉप फ्रंट, इसका फ्रंट पार्ट और बॉटम पार्ट एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। जैसे मान लिया हमने ये पेपर फोल्ड करा, एक दूसरे को कवर कर रहा है, बट पैरेललोग्राम का नहीं करेगा, अगर ये पैरेललोग्राम शेप में कट होता तो। काइट की 1 सिमेट्री है, वो मिड में से है, उसको कहते हैं हम वर्टिकल सिमेट्री है। 1 जैसे कहेंगे हम वर्टिकल सिमेट्री, ऊपर से हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी सिमेट्री है? 3 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। देखिए 3 लाइन, एक तो बीच से होगी, एक इस वाले पॉइंट से होगी, तीनों अलग अलग वर्टिसेस से होगी अपनी। और सर्कल की होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट के इनफाइनाइट। सर्कल की आप कितनी निकाल दी, ये बननी है, इसके अलावा भी ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ये यहाँ से भी आ जाएगी। इनफाइनाइट होती हैं ये होती हैं इनफाइनाइट, जिसका साइन भी होता है ये आपका। रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज द एक्सटेंशन ऑफ लीनियर सिमेट्री। एक्सटेंशन है लीनियर सिमेट्री का, लीनियर सिमेट्री का एक्सटेंशन पार्ट है ये, एक तरह समझ लीजिए। हियर द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विद रेफरेंस ऑफ द टू द मिरर लाइन। कहने का मतलब है, जब आप मिरर में अपने आप को देखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है एक मिरर के सामने, वो उसको एज इट इज शो करेगा, बट थोड़ा अपोजिट करेगा। जैसे डी है तो वो उल्टा दिखेगा उसमें। कोई भी अल्फाबेट देखोगे और उसके आगे मिरर रख दोगे तो वो उल्टा दिखेगा, जैसे डी अपोजिट दिख रहा है। ये चीज, तो ये क्या है, तो ये सिमेट्री क्या हो गई? रिफ्लेक्टिव कह सकते हैं या रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो वी में नोटिस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड, अगर रिफ्लेक्ट करेगा मींस क्या गया, मिरर रखो किसी भी चीज के आगे, देयर इज नो चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चीज उतनी ही रहेगी, वो कोई चेंज नहीं होगा उसके ऑब्जेक्ट में। नो चेंज द एंगल, एंगल भी चेंज नहीं होगा। द मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, और मिरर के पास रखोगे आप उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो उसको शो करेगा। अब ये पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है सिमेट्रिक। इन्होंने पूछा कौन कौन से फिगर सिमेट्रिक हैं। एक्सरसाइज पे आ गए हैं हम अपनी। तो फर्स्ट फिगर है हमारी, ये सिमेट्रिक है। क्यों क्यों सिमेट्रिक है? आप इसे हॉरिजॉन्टली कट कर दो, फोल्ड कर दो, तो ये वाला पार्ट इस पे पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे ये वाली भी हॉरिजॉन्टली कवर हो जाएगी,
इसकी हो जाएंगी, इसकी लीव्स गिन लीजिए, उतनी जगह से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगह 8 टाइम्स हो जाएगी, यहाँ से हो गई, एक इधर से हो जाएगी, एक इस वाली लीफ पे हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी, तो ये भी है मतलब हमारी। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, ये मिड में से भी हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। एप्पल की कोई सिमेट्री नहीं है, इसकी भी कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड की, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। इनकी सिमेट्री निकालनी है, सिमेट्री कैसे निकलेगी, इसकी सिमेट्री दो हो जाएंगी बेटा, एक तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एक वर्टिकल हो जाएगी। फिश की केवल हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आएगी क्योंकि वो उसे आपस में पूरा कवर कर लेगी, इस पे कर लेगी। इसकी आएगी इनफाइनाइट, और इसकी एक ही आएगी केवल सिमेट्री, ही वाली पेंसिल की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कवर करना है। तो सबको कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन टू लाइन ऑफ सिमेट्री, इन्हें कवर करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे भी बना दीजिए ये चीज़ जो ये बन रही है, ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे ही इधर बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा बन जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। ऐसे ही ये इधर बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ बन जाएगा, ऐसे ही इधर बन जाएगा। सेम ऐसे इस फिगर को पूरा करेंगे इसको। ये मिरर सिमेट्री है आपकी, जैसे सी है, ये सी इधर अपोजिट दिखेगा, ऐसे जेड है, इधर जेड ये अपोजिट है, तो ये जेड आपको यहाँ पर सीधा दिखेगा, ट्राइंगल इस शेप में दिखेगा, और ऐसे ही इसको बना देंगे। क्वेश्चन 6 है फिर से आपका, इसको पूरा करना है, ये भी आपकी कंप्लीट द फॉलोइंग कंप्लीट करनी है इसको। तो जैसा ये बन रही है एज इट इज इधर बन जाएगी, जैसे इधर बन रही है एज इट इज इधर सिमेट्री बन जाएगी। एक तरह से मिरर सिमेट्री समझ लीजिए, ऐसी ये वाली है, ऐसी ही ये बन जाएगी। ठीक है, और एज इट इज ये बन जाएगी, ये भी इस तरह से बन जाएगी। फाइंड एंड राइट द नंबर ऑफ लाइन एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। इन्होंने कहा यहाँ पर इनकी लाइन एंड लाइन ऑफ सिमेट्री बताइए फॉलोइंग पॉलीगन्स की। बेटा ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। ये मिड में से हो जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टली आएगी, इसकी कोई नहीं आएगी। ये स्केलन ट्रायंगल है, कोई इसकी सिमेट्री नहीं होगी। ये स्केलन है क्योंकि स्केलन ट्रायंगल की कोई सिमेट्री नहीं होगी। इसकी हो जाएंगी 4। अब एक बात देखिए, ये सब हमारे क्या है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब जिसमें जितनी साइड है उसको उतने उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। जैसे इसमें 5 साइड है और सारी इक्वल है, अगर किसी फिगर की जितनी साइड है वो सारी इक्वल हैं तो वो पॉलीगन्स होते हैं। उनके फिगर के जितनी फिगर को काउंट करते हैं हम, जैसे जितनी भी उसमें लाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। कैसे, जैसे इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो ये पेंटागन है, तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ये हेक्सागन है, इसमें तो 6 होंगी। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ये सेप्टागन है 7, ये ऑक्टागन है इसमें 8। ये क्या आपका, ये रोम्बस कह लो, पैरेललोग्राम कह लो, इसमें आपकी केवल एक ही होगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ फिगर्स, ये आप सबको करने हैं। देन आपको आ गया रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन देखिए, जैसे मैंने ये पेंसिल रखी सीधी, अब ये मेरी ये रोटेट हो गई, तो ये एंगल कितना रोटेट हुआ आपको देखिएगा। ये मेरी पेंसिल रखी है सीधी, ये वर्टिकल पेंसिल है, मैंने इसे 90 डिग्री पर रोटेट करा, तो ये हुआ 90 डिग्री। भाई पेंसिल ऐसे रखी थी, कितना हिस्सा घुमा है, इतना, तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री। देन उसके बाद सेकेंडली ये देखिए, आप कॉपी पर देखिए ये चीज, देखिएगा हमारी ये पेंसिल रखी है, मैंने इसे रोटेट करा, ये इतना रोटेट हुआ अपने सेंटर से, तो जो चीज़ यहाँ थी यहाँ से कितना रोटेट हुई, वो यहाँ तक आ गई। तो ये अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 90 डिग्री। ये होता है क्वार्टर रोटेट, ये ऐसे 1/4 भी कहते हैं आप रोटेशन। यहाँ से अगर ये वापस यहाँ आ रही है पूरी दोबारा, तो पेंसिल सीधी थी, ये पहले मैंने उसका, आप देखो फ्रंट ये है, ये बॉटम है, ये मैंने घुमाई, ये क्वार्टर रोटेट हुआ, अब ये हाफ रोटेट हो गई। अगर ये यहाँ आ रही है इसकी फ्रंट नीचे आ गया अगर, तो इसे कहते हैं बेटा 90, ये था 90, ये हो गया 180 डिग्री पर पूरा, इसे कहते हैं हाफ रोटेशन। ये हो गया हाफ रोटेशन। देन उसके बाद हमारी ये नीचे आ गई थी पेंसिल, अब ये फिर से रोटेट हुआ, ये यहाँ आ गई, अब ये रोटेशन हमारा इधर पहुँच गया, फ्रंट इधर आ गया। आप खुद इसको करके देख भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका 270 डिग्री, यानी ये हो गया 2/3, ये हो गया
हाफ के बाद 2/3 रोटेशन, जो कितने का एंगल बनाएगा 270 का। एट लास्ट जो हमारी फिगर थी वो वापस वहीं की वहीं पहुंच गई, मीन्स पेंसिल जहां थी वहां की वहीं पहुंच गई। तो ये हो गया 360 पूरा, मीन्स यहां से चलकर पूरा एक राउंड ने यहां ले लिया, इसे कहते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन। तो ये क्या हुआ हमारा 360 डिग्री, इसे कहते हैं रोटेशन। रोटेशन मतलब होता है घूमना, जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, गाड़ी का, कार का होता है, ठीक है, घूमते हैं। या विंड मिल देखी होगी जो पवन चक्की होती है, जैसा अभी दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, ये रहे आपके व्हील ऑफ बाइसिकल, या क्लॉक हो गई हमारी, या विंड मिल हो गया। अच्छा, अभी घूमना जो होता है, रोटेशन जो होता है, ये दो तरीके से होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी बन रही है तो घड़ी आपकी जो बन रही है ये क्लॉक, 12 के बाद इसमें 12 के बाद 1 बजे, 2 बजेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये इस तरह चलेगी, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। जैसे ये चल रही है क्लॉकवाइज रोटेशन, मीन्स इधर से यूं ये चल रही है पोजिशन। और अगर ये अपोजिट चले, जैसे यूं, मीन्स 6 से 5, 5 से 3, 3 से 2, उल्टी चल जाए इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। जो ये दो लिखे हैं ये सिर्फ ये लिखे हैं। इफ रोटेशन इज इन एन ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ अ मोशन of the length is of clock, it is called the clockwise rotation, means क्लॉक के डायरेक्शन में चल रही है तो क्लॉकवाइज, और क्लॉक के अपोजिट चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जो रोटेशन होता है, मैंने आपको रोटेशन यहाँ बता दिया कितने रोटेशन कोई फिगर एक्चुअल पोजीशन में आ रही है अगर अपनी, जैसे मैंने ये पेंसिल रखी थी यहाँ से यहाँ हुई, तो ये एक रोटेशन लिया इसने। कितने रोटेशन लिए? केवल एक। फिर यहाँ से यहाँ पहुंची, इनने लिया हाफ रोटेशन, सॉरी ये लिया था 1/4 रोटेशन, एक नहीं 1/4। क्यों बताऊंगा 1/4 क्यों है ये। अब ये लिए कितना हो गया? हाफ। अब ये लिए कितना रोटेशन हो गया? 2/3। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट रोटेशन एक। मीन्स पेंसिल एक्चुअल पोजीशन से वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ गई है। ये आपकी जो पेंसिल है इसकी निब जो है जहां थी वहीं आ गई है। वो कंप्लीट कब आएगी? जब आप एक 360 डिग्री का पूरा एंगल मीन्स सर्कल क्रिएट कर जाएंगे। जैसे ये घूमकर पूरी मैंने ये घुमाया, फिर ये यहाँ आई, फिर ये इधर गई, एंड देन लास्ट वापस वहीं की वहीं आ गई। इसे कहते हैं कंप्लीट रोटेशन। इसी बीच ये एंगल क्रिएट करते हैं 90, 180, 270, 360। ठीक है, ये अपॉन डिपेंड करता है फिगर पे, उसकी फिगर की पोजीशन पे, फिगर के क्रिएचर पे, फिगर किस तरह का बना हुआ है। देखिएगा आप रोटेशन सिमेट्री कैसे होगी, जैसे इन्होंने फैन बना रखा है। एक फैन एक्चुअल पोजीशन में यहाँ से यहाँ आया तो कितने का एंगल बन रहा है? ये बनेगा 120 डिग्री का। फिर यहाँ से आया, फिर होगा 240 डिग्री का, एंड देन लास्ट वापस मूवमेंट होकर ये बन जाएगा 360 का कंप्लीट रिवॉल्व, एक रोटेशन ले लेगा। ऐसे ये दिखा रखा है इन्होंने, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर से इधर चला गया वापस, ए से बी पर आया फिर बी से वापस उस पोजीशन पर आ गया। इसे कहते हैं कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, आपको ऑर्डर निकालना है। अगर एक ऑर्डर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री निकालना है तो क्या करेंगे कि उसके कितने ऑर्डर किए, मीन्स वो 3 बार घूमता है, 4 बार घूमता है, या 5 बार या 6 बार, ये सब निकालना है। उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो उसमें क्या करना है, हमें 360 से डिवाइड कर देंगे एंगल ऑफ रोटेशन, कि 120 डिग्री घूम रहा है या 90 घूम रहा है, कितना रोटेट हो रहा है वो। ठीक है, तो उसका आपका ऑर्डर ऑफ कितने ऑर्डर आ जाएंगे, 3 है, 2 है, 4 है, ऐसे पता लग जाएगा। रोटेशन थ्रू 90 डिग्री एंड 180 डिग्री फॉर पॉलीगन। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर कितने हैं देखो, अब स्क्वायर में कितने एंगल होते हैं? 4, 90 90 के ये रहे, 1 2 3 4, एक 90 का ये रहा, एक 90 का ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो स्क्वायर आपका 180 भी घूम जाएगा। तो सिमिलरली व्हेन द फिगर इज रोटेटेड थ्रू 180 वी विल ऑब्टेन, मींस आपकी जो स्क्वायर में रोटेशन है आपने यहाँ से पॉइंट घुमा के यहाँ रख दिया, पूरा घुमा दिया इसको रोटेशन करके। जैसे देखिए एक रेक्टेंगल है, ये मेरा एक रेक्टेंगल डस्टर है, मैंने इसे घुमाया, ये एक रेक्टेंगुलर है, ये पहला रोटेशन हुआ, ये इसकी एक्चुअल फॉर्म है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट रोटेशन, देन उसके बाद ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। तो ये कितने डिग्री घूमा? ये पूरा इस तरह से घुमाना बेटा 180। तो इसे इसकी क्या हो गई ऑर्डर ऑफ रोटेशन? 180 डिग्री। तो ऑर्डर निकाल लेंगे आपको इसका। ये एंगल ऑफ रोटेशन था, कितने रोटेट हुआ एंगल? ये 180 डिग्री। और दोबारा देख लीजिए, ये डस्टर ऐसे रखा था, यहाँ पे ये ए पॉइंट मान लो, इसे बी पॉइंट मान लो। ठीक है, अब मैंने इसे ये रोटेट करा, ये ऊपर पहुंच गया वाला पॉइंट, वो नीचे आ गया जो इधर था। अब मैंने इसे इधर करा, ए तो बी की जगह आ गया और बी ए की जगह आ गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ हो गया, तो ये 180 डिग्री घूमा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ओके,
ये थी हमारी रोटेशन सिमेट्री। एंड देन उसके बाद है हमारा ये रेक्टेंगल की बता रखी है कैसे होगी, जो मैंने बताई आपकी। रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री कौन सी है, ये आपकी बता रखी है। रिफ्लेक्शन सर्कल हैज़ इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल की इन्फिनिट होती हैं। ऐसे ही आपकी रेगुलर पेंटागन की, पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और 5 ऑर्डर की होंगी। देख लीजिए आप इस फॉर्मूले से ऑर्डर निकाल सकते हैं। 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन, वो जितनी बार घूम रहा है, ठीक है। ऐसी कोलेटरल ट्रायंगल की होंगी 3 सिमेट्री। तो ये आपके कुछ फिगर्स दे रखी हैं, ऐसे इनकी दे रखी हैं। एक मेन पॉइंट है इसमें, रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 इज नो सिमेट्री। क्या कहने का मतलब है, रोटेशनल आपकी जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, सॉरी रोटेशन सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री का मतलब क्या है, कोई फिगर एक्चुअल फिगर में वापस आ जाए, अपनी जहाँ था वापस पहुँच जाए, तो उसकी रोटेशन सिमेट्री कही जाएगी। यहाँ पे वही पूछा है आपको, रोटेशन सिमेट्री कौन सी है, फाइंड द लीनियर सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री आपको बतानी है इसमें। ये फिगर बन रही है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो आप देख सकते हैं इस बुक से अपनी। एंड आपको जैसे यहाँ पर दे रखा है, फिगर बन रही है इसकी, रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर 3 है, क्योंकि 3 बार घूमकर ही अपनी एक्चुअल पोजीशन में, यहाँ से यहाँ घूमेगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ घूमकर। इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। इसकी फिगर 3 और 5 में 4 ऑर्डर होंगे, क्योंकि 4 बार घूमेगी। क्योंकि ये पॉइंट दे रखे हैं इसमें, अगर ये पॉइंट नहीं दिए होते तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री इन्फिनिट हो जाती। और आपकी ये रोटेशनल सिमेट्री इसकी 4 होगी, क्योंकि 4 बार घूमेगी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ में ये 4 बार रोटेट करेगी, तो इसकी 4 हो जाएंगी। आपको ये करने हैं, इसमें ही बताना है ऐसी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है इसमें। ये आपका फलंदा ब्लैंक्स हैं जो कंप्लीट कर सकते हैं। और आपकी इसकी बतानी है फिर से रोटेशन सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3। तो ये 120 डिग्री 3 बार घूम रहा है, तो आपको 360 डिग्री को 120 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी 3, ऐसी इसकी आ जाएंगी 5, देखिए 5 बार घूम जाएगा, ऐसी 1 2 3 4 5 इसकी 6 आ जाएंगी। ये था आपका चैप्टर, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया है आपका। आपके एमसीक्यूज हैं, फलंदा ब्लैंक्स हैं, एंड आपका ट्रू फॉल्स है। आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स की भी होती हैं सिमेट्रीज, तो वो मैं आपको पिक्स भेज दूँगा, ठीक है। ये था आपका चैप्टर, ने करिए बेटा, अब प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।